वेलकम टू अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ पॉपकॉर्न। मैं हूं उम्निया शाहिद और मेरे साथ बैठे हैं राफे महमूद। पता नहीं क्यों बैठे हैं, लेकिन बस बैठे हैं। इससे पहले कि हम कोई और बात करें जो कि नेगेटिव हो, आई वांट टू टेल यू राफे एक्चुअली कि 16th लक्स स्टाइल अवार्ड्स आर हैपनिंग और इनके नॉमिनेशंस जो है वो आ चुके हैं। And there's so many categories, 28 categories हैं, television, film, music, fashion, all of this is being covered. और let's go to the nominees. Films बड़ी interesting nominations हैं। फिल्म की अगर आप देखें, आपके पास इस साल की ब्लॉकबस्टर एक्टर इन लॉ है, फिर आपके पास माहिमीर जैसी फिल्म है जो बड़ी आर्टसी फिल्म थी, फिर जानान है आपके पास, दोबारा फिर से है आपके पास। तो इट्स अ वेरी ग्रेट कॉम्बिनेशन एंड इट्स वेरी डाइवर्स, लाइक अलग अलग तरीके की मूवीज हैं एंड देयर इज सो मच टू चूज फ्रॉम एंड दैट्स व्हाट आई एम लविंग दिस ईयर, बिकॉज अमूमन ऐसा नहीं होता और लाइक यू नो वी ऑलवेज हैव वेरी फ्यू थिंग्स टू चूज फ्रॉम। तो अब राफे बेस्ट फिल्म में आते हैं एंड आई हैव अ बेस्ट फिल्म ऑलरेडी जो कि मैंने अपनी डिसाइड कर ली है। Actor-in-Law is something that I really loved, and I want to watch a trailer. I want to watch something from this movie. Let's go and watch it. Let's go watch it right away. Thanks. नहीं दिया। तो जैसे कि आपने देखा, like, oh my God, फहद मुस्तफा was energetic, he was funny. उसमें हर कुछ ऐसा लग रहा था कि entertainment। और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छा बिजनेस किया। आपके पिछले साल की सबसे सक्सेसफुल फिल्म है और आप ये रूल आउट नहीं कर सकते इस फिल्म को। इट्स ह्यूज फिल्म। बॉक्स ऑफिस पे बहुत बड़ा रिस्पॉन्स रहा इसका, जैसे जानान का रहा था। जानान और एक्टर इन लॉ ऐसी दो फिल्में थी जिनका बॉक्स ऑफिस पे बहुत बड़ा रिस्पॉन्स था। दूसरी भी मूवीज हैं, जैसे अगर आप माही मीर को देखें तो इट्स टोटली डाइवर्स। इतना ज्यादा वो बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम कॉमेडी। इट्स सीरियस, उसमें बहुत ही ज्यादा और फिर फहद मुस्तफा अगेन एंड अगेन इट्स द सेम थिंग। वो तो हम लोग जब एक्टर्स में आएंगे तो उसकी बात मुझे करनी है, बट देन वो जनान इट्स अ टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर। बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा के कल्चर पे एक फिल्म बनी। अरमीना खान, बिलाल अशरफ, फ्रेश कास्ट, नए चेहरे। और जानान ने आपका इनफैक्ट यूके और इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा बिजनेस किया, which is surprising, जी बिल्कुल ऐसा होता नहीं है। नहीं, और इससे हमें ये पता चलता है कि आपकी जो एक्सपैट मार्केट है, जो कनाडा, यूएस, इंग्लैंड में जी, कि जो आपके पाकिस्तानी वहाँ रह रहे हैं, जो इंडियंस वहाँ रह रहे हैं, उनके लिए आपके पास है। लेकिन आपके ख्याल में एक्टर इन लॉ is the pick? Actor for me it was great because it made me laugh, because comedy is very difficult to do. अच्छा, you know, even अगर देखा जाए तो होमन जहाँ is also coming of age kind of movie, young people, so I feel like they're all good movies. तो बहुत hard होने वाला है to decide कि which one took the cake. लेकिन film actresses पे आते हैं and let's talk about who did the best. Rafi, my favorite Mahira जो थी, she literally is amazing all the time. होमन जहाँ उन्होंने पूरी ड्राइव की है फिल्म, उसके अंदर वो थी, उनका वो एंकर कर रही थी पूरी। शहरियार मुनव्वर थे, अदील हुसैन थे, but it was all about her and her journey. हाँ, and if she wins this award, I'll be very happy because she deserves it and she has it. But you know, let's watch something. मुझे कुछ याद करना है। शक्कर वंडा रे देखते हैं। Let's watch it right away, guys. Rafi, wasn't that such a cool song? Like, ये तो असरार को दाद दें इस चीज की। मैं सारी दाद में माहिरा को दूंगी, लेकिन आप कुछ मत बोलिए। मैं बस कह रहा हूँ असरार दाद डिजर्व करते हैं गाने के लिए। Coming back to the other actresses, I feel like महविश हयात, सबा खमर, सज्जल अली, सब बड़े they were all very good. तो I think मुश्किल होने वाली है, but you know Mahira is my favorite, so I will be a little biased. राफी एक्टर्स पे आते हैं। फहद मुस्तफा again, I think he has 2 nominations. Like that's not a joke. And not only that, माही मीर में जो उन्होंने किया, इतना लाइक मीर तकी मीर का कैरेक्टर निभाना और इतनी अच्छे से, इतनी सीरियसनेस के साथ और towards another like tangent he took on in Actor-in-Law. और थोड़ा सा ऑडियंस को देते हैं, दिखाते हैं माही मीर में दिखाते हैं that how different he was in Actor-in-Law. So let's watch माही मीर का थोड़ा सा झलक and come back. हाँ, but I feel like even like Mohib Mirza is also one of the nominees and I think he did a great job. बिल्कुल ही है, नॉमिनीज बहुत सारी हैं। फहद मुस्तफा को सिर्फ क्रेडिट इस चीज का जाता है कि उन्होंने खुद बड़ा प्राउडली कहा था कि मैं एक सिंधी होने के बावजूद माही मीर में मीर से इंस्पायर्ड कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और मेरे कोई डिक्शन के मसाइल नहीं आएंगे, कोई और नहीं आए। तो बड़ी टफ चॉइस है जैसे आप कह रही हैं। तो मुझे लगता है मोहिब भी हैं आपके पास यासिर हुसैन भी हैं इसके अंदर,
आपके पास फहाद मुस्तफा भी हैं 2 जगह, सो आई थिंक टफ चॉइस है हमारे पास। Extremely tough choice, लेकिन there's another tougher choice for me to move on to another subject, जो कि upcoming films, राफी झोल। झोल में जो लोग हैं, अगर मैं उनका नाम साथ लूं तो you'll be like, is Umniya gone nuts? Is she like crazy? Because honestly, अली अज़मत और उनके साथ पता है कौन है राफी? उर्वा हुसैन जी, हुसैन, अच्छा हुकैन जैसे भी हैं उनका वो, नाम सही लीजिए ना। मैं बिल्कुल आई एम सॉरी उर्वा, मैंने आपका नाम गलत हाँ, लिया। हाँ। उर्वा हुकाने हैं, हुकैन है, जो कुछ भी है, हाँ बस उर्वा है। उर्वा है। हाँ। तो पता है उम्मीद, सबसे अच्छी चीज इस फिल्म की जो है ना, मैं इसके डायरेक्टर से बहुत एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, Okay. शाहिद शफात। He's a very well known थिएटर उन्होंने बहुत अच्छा किया। थिएटर प्ले इन्होंने जब भी किया, इन्होंने सानिया सईद, ये दोनों साथ मिलके कथा थिएटर ग्रुप के अंदर प्ले करते हैं और बहुत अच्छी इनकी थिएटर परफॉर्मेंस रही है, जिसको आप ट्रूली कहते हैं ना एक्टर्स डायरेक्टर, ये वो हैं। बट चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि एक तो आपने 2 बड़े मुख्तलिफ टेंजेंट के लोग लिए हैं, Exactly. अली अज़मत और उर्वा, फिर आप थिएटर के बैकग्राउंड से फिल्म में आ रहे हैं। Oh God. तो जितनी भी मुझे एक्सपेक्टेशन हो सकता है विजुअल मीडियम पे चले या ना चैलेंजेस चले। तो बहुत आएंगे और राफी की बुराइयां भी बहुत आएंगी, लेकिन आई फील लाइक आई एम होपफुल बिकॉज आई लव थिएटर माई सेल्फ, लाइक यू नो हैविंग अ थिएटर बिल्कुल। बैकग्राउंड। आई फील कि जो थिएटर के जो लोग जब आते हैं फिल्म में, इट्स अ धमाल, इट्स आई अमेजिंग। होप सो I think it's going to be. देखते हैं या अब झोल में क्या होगा ये तो पता चलेगा राफी, जब वो सब रिलीज होगी और हम देखेंगे। बट while we are doing all this झोल, some people, Turkish people, हमारे आफरीन गा रहे हैं and they are rocking it, and one of them is actually फवाद खान lookalike। प्लीज ये आप खुद देख के जज कीजिए और हम तब तक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आते हैं। सुनी जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, आफरीन 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 आफरीन, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशीं, आफरीन 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 आफरीन, उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। Guys, we're back from the break, लेकिन I'm not feeling very well क्योंकि अब हम बात करेंगे मीरा जी की, and वो veteran actor हैं, she's one of the actresses that we all grew up watching and she's amazing. लेकिन आजकल उनके फाइनेंशियल हालात कुछ ठीक नहीं हैं। She's been going through a lot of trouble, काम के सिलसिले में काम नहीं मिलता, a lot of things. लेकिन सरप्राइज ये है कि मीरा जी हमारे साथ अभी मौजूद हैं एंड हम लोग उनसे कुछ सवाल करेंगे एंड लेट्स सी कि वो इसके बारे में क्या बोलती हैं। अच्छा मीरा जी, अभी पिछले दिनों की बात है कि आप किसी फेस्टिवल में गई थी और आपने वहां जाने के 50,000 रुपए भी चार्ज किए थे और उनका शायद पहले आपका एग्रीमेंट नहीं हुआ था या हुआ था, लेकिन एक बहुत बड़ा इशू बन गया था। उसके बाद जब आपने एक्सप्रेस ट्रिब्यून हमारे नुमाइंदे से जब आपने बात की तो आपने बताया कि आपकी फाइनेंशियल सूरत हाल, आपकी माशी सूरत हाल बिल्कुल अच्छी नहीं है, आप एक बहरान का शिकार हैं। तो आप जैसी एक्ट्रेस पे ये नौबत कैसे आई मीरा जी? लोग आके हमें सपोर्ट नहीं करते, जो सामने से लोग आते हैं, चाहे वो कोऑर्डिनेटर्स हैं, नए प्रोड्यूसर्स हैं, ताकि इंडस्ट्री में काफी चेंजेस आए, तो वो लोग आपके साथ झूठी कमिटमेंट करते हैं, झूठ बोलते हैं, उसके बाद वो कमिटमेंट पर पूरा नहीं उतरता। तो सारे मसाइल का सामना जो है वो, क्योंकि हम फ्रंट लाइन पर होते हैं, हम साथ हैं, हमारी बात वो छुप जाते हैं, जो करप्शन करते हैं वो छुप जाते हैं और मसाइल का सामना हम जैसे लोगों को करना पड़ता है। इसलिए मैं कहूँगी कि गवर्नमेंट जो है वो फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करे और हमारी मदद की जाए, और स्पेशली हम लोग लाहौर में, और हमारी मदद की जाए, हमें सुना जाए और हमारे लिए मीटिंग कॉल की जाए ताकि हम अपने मसाइल का जिक्र जो है वो कर सकें। लेकिन मीरा जी वो बात तो आपकी अपनी जगह, गवर्नमेंट सपोर्ट करे ना करे ये तो हमारे आर्टिस्ट का बहुत बड़ा मसला है। कोई भी आर्टिस्ट किसी प्रॉब्लम से गुजरता है वो यही कहता है कि हुकूमत को हमें सपोर्ट करनी चाहिए, जैसे हुकूमत ने ठेका उठाया हो आर्टिस्ट का। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर आपको आज कोई एक फिल्म मेकर, लाहौर का ना सही कराची का सही, आपको चांस दे एक फिल्म डायरेक्टर कि आप नई फिल्म में आए और एक अपने करियर का नए तौर से आगाज करें, तो क्या आपको लगता है कि आप फिजिकली और मेडिकली अभी फिट हैं एक नई शुरुआत करने के लिए? ऑब्वियसली मैं बहुत टैलेंटेड भी हूँ और मैंने
मैंने काम, मेरी बहुत सारी फिल्में जब आप देखें, मेरी खोए हो तुम कहाँ अगर आप देखें, नजर देखें आप, इस वक्त देखें मेरी और बहुत सारी फिल्म, खिलौना आप देखें, मेरी बहुत सारी फिल्में देखें अगर, तो आपको यकीन होगा कि मैं बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ। अभी भी एज एन हीरोइन मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ किसी भी किरदार। तो आर्टिस्ट होता है तो सो ऑब्वियसली मैं काम करना चाहती हूँ, शूट्स करना चाहती हूँ, फोटो शूट मैं करना चाहती हूँ, मैं काम, लेकिन मुझे काम मिलेगा तो ऑब्वियसली मैं अपनी जिंदगी के मसाइल का सामना कर सकूंगी। अदरवाइज जब आपके पास पैसे नहीं होते तो आपकी जिंदगी जो है वो आप कंटिन्यू नहीं कर सकते इज्जत और शराफत के साथ। गाइस बहुत ही अजीब महसूस हो रहा है बिकॉज एक वेटरन एक्ट्रेस को ऐसे देखकर इट डिप्रेसेस मी, लेकिन सैडली थोड़ी सी डिप्रेसिंग खबर मुझे आपको और देनी है। संजय लीला भंसालीज नेक्स्ट अपकमिंग मूवी जिसका नाम पद्मावती है, उसका रिलीज होना एक प्रॉब्लम हो गया है। इट्स नॉट बीइंग एबल टू गिव पीपल यू नो व्हाट इट नीड्स टू बी, क्योंकि अगेन उसके सेट को आग लगा दी गई एंड वी डोंट नो व्हाई। लेकिन उसका सब्जेक्ट मैटर इतना लोगों को चुभ रहा है कि लोग उसको लाइक वायलेंस पे उतर आए हैं। द फर्स्ट टाइम संजय लीला भंसाली वाज लिटरली मैन हैंडल, उनको थप्पड़ वगैरह लग गए बुरे, मैं अपना आगे पकड़ रही हूँ बट यू नो आई फील हिज पेन। लेकिन अब सेकेंड टाइम इट्स हैपेंड एंड इट्स रियली सैड राफी। हाँ, और उम्मिया मुझे अब बहुत ही तशवीश हो रही है इस चीज पे कि शायद मतलब है यहाँ पे स्केप्टिकल हूँ मैं जरा इस चीज पे कि पता नहीं ये फिल्म बने ना बने, क्योंकि आप गौर करें कि संजय लीला भंसाली का इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है बॉलीवुड में। इन्होंने हम दिल दे चुके सनम बनाई, इन्होंने सावरिया बनाई, इन्होंने देवदास का एक नया और इम्प्रूव्ड वर्जन बनाया। एक वक्त इनको क्रेडिट दिया जाता था कि जो ओरिजिनल इंडियन कल्चर है उसकी चीजें सामने ला रहे हैं, और आज उन्हीं को पहले थप्पड़ पड़ता है, फिर उनके पूरे सेट, वो भी महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में उनके पूरे सेट पे आग लगा दी गई ना। एक्स्ट्रास के सारे कपड़े जल गए, सेट की सारी चीजें जल गई, खत्म हो गया। ये सेट कोई छोटा सा सेट नहीं था, इट वाज ओवर 50 acres बिग वाइड एंड गॉन। नहीं यार, मुझे तो बहुत इस वक्त अफसोस इस चीज का हो रहा है कि अब आप देखें संजय लीला भंसाली से ये चीज शुरू हुई है। आई एम श्योर दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर, रणवीर सिंह जो इस पूरी कास्ट का हिस्सा है वो भी बिल्कुल खामोश हुए हैं, वो भी अपनी मूवमेंट्स पे बड़ी एक क्लोज आंख रख रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये फिल्म इतने आराम से बन पाएगी। मैं बड़ा डाउटफुल हूँ इस चीज के मामले में, क्योंकि इंडियन अवाम को एक अगर आपने डायरेक्शन दे दिया ना कि बस जी इस चीज में आपकी असली शनाख्त है, इस चीज में आपका असली मजहब है, इस चीज में अपनी आइडियोलॉजी है, तो उसके लिए कुछ भी कर लेते हैं। बट लेट्स जस्ट होप कि यू नो पीपल गेट द आइडिया कि देखिए इट्स अ मूवी, हमें पता भी नहीं कि पद्मावती असली में एग्जिस्ट करती भी थी कि नहीं। सो लेट इट गो, ट्रीट इट लाइक अ मूवी एंड प्लीज लेट इट रिलीज, और ये वायलेंस बंद करिए। इसी बात पे वी नीड टू हियर अ सॉन्ग, और सॉन्ग की जब बात आती है तो आतिफ असलम तो ऑटोमेटिकली ऑटो पायलट में वापस आते हैं। एंड ऑनेस्टली राफे, अभी उनका बर्थडे गुजरा और उन्होंने अपने बर्थडे पे एक गाना रिलीज किया जो कि इट्स काइंड ऑफ ही इज गोइंग बैक टू हिज रूट्स। पहले वो गाना देखते हैं, पहले अभी नया वाला गाना देखते हैं। पहले नया वाला गाना, पहले नया वाला गाना देखते हैं, बर्थडे सॉन्ग। सो लेट्स वॉच इट रियल क्विक एंड कम बैक। राफे, it was a cool song। हाँ, मैं तो देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि इस गाने के बाद आतिफ असलम, जो असली आतिफ असलम था, उसकी वापसी हो गई है। जो आदत वाला आतिफ असलम था, जो जलपरी वाला आतिफ असलम था, जो दिल हारे वाला आतिफ असलम था, उसकी वापसी हो गई है। बट देखिए आतिफ असलम जो है, ही इज लाइक अ कमेलियन। वो हर हफ्ते ही शेडिंग हिज स्किन एंड ही इज कमिंग इनटू लाइक अ न्यू फॉर्म एंड इट्स अमेजिंग। और यही उनकी सक्सेस की वजह है कि लास्ट हमें ताजदारे हरम याद है कि उन्होंने कितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी ताजदारे से हरम में, मतलब कोक स्टूडियो को इतना बड़ा गाना, फिर दूरी तो उनकी और पहले का गाना है, और फिर अब वो अचानक डाइवर्सिटी चेक करें तो हर जगह से गाने। और अच्छी बात यह है कि ये गाना आतिफ की पुरानी और ओरिजिनल कॉम्पोजिशन थी, और ये गाना आपको बताता है कि बॉलीवुड के बगैर भी आतिफ बहुत अच्छे कंपोजर, सॉन्ग राइटर और सिंगर हैं। ओके, वेल वी लव हिम इन बॉलीवुड एज वेल, क्योंकि यू नो मतलब
I feel कि मैंने उनको ज्यादा recognize किया once you went to Bollywood. Let's be honest. हाँ। थोड़ा सा मैं लेकिन आपको हम जाके मेरे ख्याल से वो वीडियो देखते हैं हाँ। 12 साल पहले जब What? इन्होंने ये गाना यूं ही, इस गाने का नाम यूं ही है, 12 साल जब इन्होंने पहले? पहली दफा एक टीवी चैनल के लिए परफॉर्म किया था तो पहले जाके वो वीडियो अच्छा ये तो मैं थोड़ा सा shocked हूँ. So let's go watch it like immediately, like right now. I'm still laughing. जो भी मैंने देखा वो मेरी आंखों के सामने, it's just like all over me. So I think I need to take a laughing break and come back. And guess what? I have an amazing surprise for you guys. So please stay tuned. Just laugh it off and come back and get surprised. Hello guys, we're back on Popcorn and right now मेरे साथ 3 beautiful ladies बैठी हैं and they are going to be starring in this movie called Chale The Saath and let's introduce them. Jale, you're here and you're my favorite and I love you, so I'm going to throw in a heart. And then we have Mansha, Pasha, and then we have Saira, Shehroz. तो सबसे पहले I want to ask कि कैसा फील हो रहा है? The movie's big, the trailer's out. Are you excited? आप nervous हो? Or is it like a बोझ which should just be like बस gone? यार and- जाए, बस जल्दी से जाए। और हो कि खत्म हो? So Jale, let's start with you. बिल्कुल भी बोझ नहीं है. Okay. For me, it's actually the process that counts. Shooting the film was an amazing process. I loved the team. I loved the cast. Everyone is really easygoing. Wonderful. कोई friction नहीं थी. मंशा आप बताएं कैसा है आपका फिल्म The डेब्यू experience. एंड द एक्सपीरियंस? This actually, I don't know, gossip करने के लिए तो there's not much here. We should plan a fight or something. हमें करना चाहिए. I couldn't stand her. Yeah. अच्छा। Me and Jale are actually really good वो तो friends. समझ आता है। Yeah. So we have to stage a fight because हम तीनों की बनती है. We get along. सारा आप बड़ी खामोशी से ऑब्जर्व कर रही हैं सारा बात क्या हो रही है। मुझे लगता है कुछ है आपके दिल में जो आप कहना चाहती हैं। Sorry, I don't know masala here. But no, it was a great experience. We had a great team, and I'm definitely more nervous than excited. क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ कि मैं अपना काम देखती हूँ तो मैं अकेले में देखती हूँ, मैं लोगों के साथ बैठ के नहीं देख सकती Yeah. because I feel really like. तो प्रीमियर पे क्या होगा तो फिर? I have no idea. शायद किसी कोने में घुस के रहेगा just me. I think we'll all watch it before to make sure that we know what to expect. But बातें तो होती रहेंगी. I want to watch the trailer right away. वरना मुझे I want to go. I want to see what these people are up to in this movie. So let's watch the trailer right away. Now that was quite the trailer. इसमें मतलब मुझे पहाड़ नजर आ रहे हैं and there's beautiful scenery. You know, it's amazing. So Jale, was this the first time that you did something which is like, you know, so scenic? Because movies में दिखता नहीं है ना, Pakistani movies में we never see something so beautiful. Yeah, I actually have been traveling around Pakistan, but जैसे पहले भी बात हो रही थी हमारी, I go to places जिनकी historical significance कोई है, like Mojadaro and Mehergarh, and I've actually traveled those areas. I've never visited the northern areas like this, so it was like a trip and a half for me. Wonderful. And we had been planning this like a year आप दोनों earlier. तो सहेलियां भी हैं तो अजीब मुझे लगता है आप लोगों के लिए एक फ्री वेकेशन Absolutely, to a large extent, because हमने एक अपनी दूसरी दोस्त भी आयशा तो she's also an actor, उसको भी बुला लिया था while we were there. So on our days off, in between shooting, we like a even girls' went trip. around. We went to Pasu, we went Aage. So it was yeah. Jale was in awe. मैंने देखा हुआ था North. I've been on a trip before, I was but crying. she hasn't. Yeah, I was crying. She's like, Yeah, tears flowing away. It's so emotional. I love it. I love emotional people. I'm emotional too, so it's. Okay, so we're going to be taking a short little break. लेकिन उसके बाद हम लोग वापस आएंगे because it's going to be quiz time for the girls. So we are back from the break, और अब I'm going to be giving you some burning questions, basically. Okay. So, Sarah, would you like to go first? Sure. Any volunteers? Any volunteers? Any like volunteers? किसी I volunteer Saira.
I love it. Okay, Sarah. So honestly, just be quick about this. It's a quick take. Okay. वो वाला टेक मतलब जब सूरज जा रहा होता है बस टेक लेना है ना आपको सेट होगा बस उतना ही टाइम है इस चीज को आंसर करने का ठीक है. Okay, so Behrouz Sabzwari और Shehroz Sabzwari. Who do you prefer to work with? ज़्यादा किसके साथ काम करने में मजा आता है? Behrouz Sabzwari? Okay, done. That's fine. It's fine. I approve. Okay. Okay, but why? I don't know. With Shehroz, it's like with my father-in-law, you know, because out of respect, there are 10 things that I listen to, and I will for him. I'll do it. With Shehroz, it's a more like, you know, kya yaar, move away, don't do this. So That's sweet. it's easier. अच्छा, the second question. CPEC का short form है, right? एक चीज का. So what's the like? China, Pakistan. Economic corridor. चीटिंग है ये चीटिंग You know है what? Hey, we are part of हम एक ही फिल्म के लोग हैं. ये धांधली हुई है ये धांधली हुई है एक फिल्म बन रही है जिसमें पाकिस्तान चाइना का इतना अहम रोल है This is called support. पाकिस्तान और चीन दोस्ती नहीं है पाकिस्तानियों में. You know what? हमने भी The next question is super burning. So इन दोनों में से किसकी बात बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए? Who's one of them जिसकी एडवाइस कभी लेनी नहीं चाहिए? One of them. Kabhi nahi, I don't know, but you can pass Mansha's advice sometime. Yeah, I agree with that. Sometimes. I agree with that. My Aishali is the better one with advice. Yeah, she's like, you know, very. She's very logical. I'll be, Love maybe it. not very logical. Mancha, it's your turn now. I'm going to like fire you up. Are you ready? Yeah. ठीक है. तो आपको क्या लगता है जो हमारे वेटरन एक्टर्स हैं जो पुराने सारे हमारे एक्टर्स हैं क्या वो नए एक्टर्स के लिए जगह बना रहे हैं कि नहीं? हाँ, I think बना रहे हैं. बना मुझे तो नहीं लगा कि नहीं बना रहे. I think they're fine. उनको सपोर्ट करते हैं नए टैलेंट को जगह बनाने देते हैं पर्सनालिटी पे बेस्ड है ये बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन. कुछ बहुत सपोर्टिव होता है, कुछ क्रिटिसाइज भी करते हैं. You might kill me क्योंकि second question is very strange. Okay. डोनाल्ड ट्रम्प या नरेंद्र मोदी? Donald Trump, probably. Yeah? Probably. Yeah? I think Modi, no. No. ज़्यादा entertaining है डायरेक्टली हमसे रिलेट नहीं, अभी तक देखे डोनाल्ड ट्रम्प ने इतना कुछ किया नहीं है. मोदी का काफी हम देख चुके हैं. डोनाल्ड ट्रम्प इज न्यू. Modi just gets down and dirty. या he looks that he's already down. So does Trump, but ही स्टिल न्यू. अभी उसको थोड़ा वक्त है अपने to become the real villain. Let's see. Let's see. अच्छा, so the next question is एक पाकिस्तानी फिल्म जो कि नहीं बननी चाहिए थी, बिल्कुल बननी नहीं चाहिए थी एक यार पाकिस्तानी कुछ पाकिस्तानी फिल्में हैं जो बनी हैं जिनका मुझे नाम नहीं याद. नहीं तो एक मैं ऐसी कहती हूँ पाकिस्तानी कि- फिल्म मैं रिफ्रेश करता हूँ जो आपने देखी है और उसके बाद आपने ये फैसला किया कि वो नहीं बननी चाहिए थी. Something like कि why was this even made? एक नाम चाहिए आपको. इसमें गॉसिप ही बनाना है कि ये कौन सी फिल्म है जो बिल्कुल भी नहीं बननी ये चाहिए. सब राफी का कसूर है. सारे जवाब मेरे पास है जिंदगी में. देखिए मतलब मुझे नहीं आ रहा कोई कुछ नाम. कोई नहीं नाम फिल्म आप फिल्म Which one you have to would? Huh? क्या? हल्ला गुल्ला. I didn't see this film. हल्ला I गुल्ला. didn't see it Safest so. option ले लिया. नहीं मैंने ये फिल्म नहीं देखी. लेकिन हमें एक जवाब मिल गया. So I'm going to my next question. बिल्कुल सही है. थैंक यू. Yeah. अच्छा, so what do you think मंशा कि जो हमारे पाकिस्तानी ड्रामे जो आजकल के हैं आगे मतलब वो कुछ अच्छा कर रहे हैं या do you think कि नहीं they're not serving a purpose? नहीं, Is it for good मतलब or वो for bad? सोसाइटी को ज्यादा फायदा पहुंचा रहे हैं या नुकसान? नहीं, I don't think नुकसान मतलब मुझे नहीं लगता कि ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं. हाँ, थोड़ा नुकसान So पहुंचा रहे हैं जो मुझे लगता है. किस तरह you think? बहुत से तरीकों में. कभी कभी कोई मैसेज ऐसा होता है जो काफी मिसकंस्ट्रू हो सकता है, जिसको लोग गलत तरीके से ले सकते हैं, जिसको लोग फॉलो कर सकते हैं. जो Do you कि have मुझे like a specific example? of a drama. नहीं और थीम और of a theme या कोई भी जैसे कि इन्होंने कहा कि कभी कभी ये दिखाते हैं कि हाँ कोई इंसान कोई गलत काम कर रहा है, उसको हीरो कुछ बना और दिया. बताए ना वो सारा ने अच्छा बोल वो दिया. सारा हाँ, और that's भी बहुत Sarah. सारी चीजें हैं. लड़की को बहुत ही ज्यादा ऐसे दिखाते हैं कि जो लड़की आवाज नहीं उठाती, बेचारी. नहीं जो आवाज नहीं उठाती अपने हक के लिए, थैंक यू. जो आवाज नहीं उठाती अपने हक के लिए, वो लड़की अच्छी है. जो कि मैं बहुत डिसएग्री करती हूँ इस बात से कि कोई इंसान अगर अपने हक के लिए आवाज उठाता है वो बुरा नहीं होता, वो एक अच्छा इंसान भी हो सकता है. बस ये दिखाते हैं कि जो लड़की चुपचाप बैठी रहती है और अपने ऊपर जुल्म लेती रहती है वो ही एक अच्छी लड़की है. तो दैट Oh my God, I agree. Yeah. I so agree. Okay, you wanna answer this question as well? No. Just ask me No, whatever you अच्छा, have. okay. जो भी आपके पास मेरे लिए सवाल आते हैं उनका जवाब Charlie, you're my मैं देती हूँ. favorite, so you're gonna have good questions anyway. You should know that. Okay, so first question.
तो do you think कि what would you choose? Evergreen beauty या evergreen acting skills? कि excellent acting या excellent beauty? Like बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है. Okay. ब्यूटिफाई करने के लिए बहुत सारी चीजें मौजूद हैं दुनिया में, लेकिन एक्टिंग सिखाने के लिए नहीं है. या तो होता है या नहीं होता. यू कैन ओनली पॉलिश इट. Listen, I know. There's a reason why we listen to my I advice. need to take इसलिए Jale advice home. लेना अच्छी चीज है. I'm taking Jale home. Jale, can you please come home with me? No, I'm going to her home. Excuse me. I need. Prior claim हो चुका है. Oh, आप no. please, sorry. Listen, I'm very upset right now. Okay, let's ask the next question. तो फिर आप do you know the president of Pakistan? शरीफ ब्रदर्स में से हैं. भाईजान नहीं. वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है. हाँ, वो प्राइम मिनिस्टर. अच्छा. सॉरी, पॉलिटिक्स से मेरा जरा बराबर लगाव नहीं है. और मेरा इसकी भी नहीं है, so it's वजह fine. इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ. सदर पाकिस्तान का नाम हमने पूछा था. हाँ, नहीं. नहीं बता. क्या वजह क्या है इसकी? मैं बता रही थी, वही वजह ही बता रही थी. मेरे वालिद साहब जो हैं वो पॉलिटिक्स में हुआ करते थे और पीपल्स पार्टी के जमाने में. ठीक है. और प्राइम मिनिस्टर है. नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर. या दैट आई नो. See, वो पता है that's good क्यों. enough. It's So, और my father was put in jail. और बचपन में this is when I was 5-6. एंड हम लोग इतने ट्रॉमा से गुजरे हैं बिकॉज माई फादर्स नेम वाज आल्सो इन द हिट लिस्ट एट वन पॉइंट बिकॉज वो बहुत सारी गवर्नमेंट चेंज हुई थी. नवाज शरीफ की, फिर बेनजीर की, फिर नवाज शरीफ की, एंड ही वाज एसोसिएटेड विद भुट्टो. ममनून हुसैन. See, I said you said it last year. Actually, you know what? Let's go to the next question because Yeah. I don't know much about politics myself. Okay. Acha. We don't want to come off as dumb actors. Yeah, Have an no. Alia Bhatt moment. Everybody is extremely smart in this room, including me. Okay. Yeah. और अच्छा. साल के. So tell me कि इन दोनों में से किसकी एडवाइस इज बेटर? देखो, हर किसी के पास अपना एक एक्सपीरियंस है. बिल्कुल. ठीक है. एंड बहुत नॉट टू साउंड सो डिप्लोमेटिक और एनीथिंग, बट मेरा पर्सनल हमेशा ये होता है कि everyone comes from a different, like Mansha is very philosophical and very emotional and Saira is very practical. Really? Right? Wow. So there are two things. किसी एक की एडवाइस लेना is kind of dumb. You know, क्योंकि certain areas में आपको अपने दिमाग से काम लेना होता है, certain areas में आप Go with your heart. Yeah, बिल्कुल. not that Mansha doesn't have a dimag, but she's very emotionally charged. But I would listen to her, and I would listen to her also, Jale, listen to herself. and listen to myself. I also make my own decisions, but okay. no, but I do listen. I know you. अच्छा. So choose one. Sadaf Kanwar or Rabia Bhatt as a model? Rabia Bhatt, Any hands day? down. Hands yeah. down. Okay, she said it. Not that I don't like Sadaf Kanwar, but Rabia Bhatt, sorry, wins. Yeah. She does. Yeah. I agree. अच्छा. So एक चीज जो हमारे अवार्ड शोज में बदलनी चाहिए या something that's not right. Credibility? Award shows. Credibility. Oh my God. Okay, we're done with this burning question round. और is there any message जो कि आप fans को देना चाहेंगे? फिल्म you know, आपकी रिलीज होने वाली like है. a, Give like them a reason a quick message. to your fans. A reason to question. go in this, I don't know, this might just be one of the very few Pakistani films you might actually like. Great. Yeah. Now Mansha, you go on. One liner. बस मैं ये कहूंगी कि अगर आप जाके ये फिल्म देखें तो अपने सारे घर वालों को ले जाएं because you won't be embarrassed. Oh, I love it. What a beautiful message. इतने छोटे छोटे मैसेजेस मैं तो अपना दिमाग में आप खिताब कीजिए. आप कौन सदर से पाकिस्तान बन गए थोड़ी देर के लिए. कौन से खिताब चलिए कीजिए? जी, मैं ये समझ लेती हूँ. the reason why I became a part of this film because इसकी स्क्रिप्ट जैक सायरा also said बहुत ओरिजिनल है ना. ओरिजिनल से मेरी मुराद ये नहीं कि हट के है और बिल्कुल डिफरेंट, हर चीज़ डिफरेंट ही होती है स्टार्टिंग आउट में. बट जो चीज़ मुझे अच्छी लगी इसकी वो ये थी कि बड़ी ओरिजिनल स्क्रिप्ट टू आवर नेशन है फॉर एवरीवन. और हाँ, आप अपनी फैमिली को ला के देख सकते हैं. इट्स अ क्लीन वॉच. Oh my God. I'm excited to watch this movie. So, you know, I have to sign off because it's so sad to let my Jali go and others also. but we will be back next week. Please watch the movie and I'm going to watch the movie too. And I'll see you guys next week. Bye.